अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। कल आपने श्रवण किया कि अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को संसार के मिथ्यापन का बोध करवा रहे हैं। और ये आपने भी कभी कभी अनुभव किया होगा कि ये जो नवजात शिशु होता है ना, वो 40 दिन तक अपनी इच्छा अनुसार कभी हंसता है और कभी कभी रोता है। ठीक इसी प्रकार से जीव भी जन्म जन्मांती संस्कारों के कारण स्वप्न की भ्रांति में फंस जाता है और सत्य संत जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं के भ्रम को मिटाकर जीव का उस ब्रह्म के साथ मिलाप कर देते हैं। जीव अपनी अज्ञानतावश इस मिथ्या संसार को सत्य समझ बैठा है और मेरा मेरा कहकर उसी अज्ञानता में फंसा हुआ है। संत महापुरुष युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा इस बात का भली भांति हमें आत्मज्ञान करवा देते हैं कि न जागृत अवस्था सत्य है, न स्वप्न अवस्था सत्य है, अपितु इन दोनों के देखने वाला जो आत्मा है, जो दृष्टा बनकर जागृत और स्वप्न प्रत्येक क्रियाओं को देख रहा है, वही सत्य है। कारण है तो हम सच्चित आनंद का स्वरूप, लेकिन भ्रांतिवश इस परिवार को, शरीर को, संसार को हमने अपना मान लिया है। ये परिवार मेरा, संसार मेरा, मकान मेरा, कोठी मेरी और कार मेरी। अभी इस प्रकार अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को ज्ञान का उपदेश दे ही रहे थे, तो उसी समय अकस्मात एक ब्राह्मण त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? मैं ब्राह्मण हूं, गरीब दुखी हूं। अब जनक राजा ने सोचा कि जब मेरे गुरुदेव ने मुझे सत्य का परिचय करवा दिया, सोचते सोचते ये ब्राह्मण गरीब है, मैं इसकी सहायता करूं, राजकोष से कुछ निकाल कर दूं। लेकिन उसी समय राजा जनक को ध्यान आ गया कि मन बुद्धि सहित मैंने सब कुछ जब अष्टावक्र जी महाराज को सौंप दिया है, तो मुझे इस बुद्धि से सोचने का अधिकार भी कहाँ है। जब मेरे गुरुदेव मेरे समक्ष खड़े हैं, साकार रूप में खड़े हैं, और फिर भी मैं बुद्धि से सोच रहा हूं। बस इतना विवेक जागृत होते ही राजा जनक सुमेरु पर्वत की भांति अडिग हो गए। अष्टावक्र जी बड़े प्रसन्न हुए और स्वयं श्रीमुख से कहा, जनक अब इसका दुख तुम दूर करो। जब तक गुरु वचन की स्टैंप किसी भी कर्म में नहीं लगती, तब तक उस कर्म का फल बंधन का कारण बनता है। और जब उसमें गुरु की स्टैंप लग जाती है, गुरु वचन की, तत्पश्चात वो कर्म करते हुए भी उन कर्मों के बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। फिर अष्टावक्र जी ने कहा, जनक तू कौन है? तो राजा जनक कहने लगे, प्रभु क्यों मेरी इतनी विलक्षण परीक्षाएं ले रहे हो? जनक ही तो हूं ना मैं। विनम्रता पूर्वक कहा, जनक ही तो हूं ना मैं। पुनः अष्टावक्र जी ने कहा, जनक दिखा तू कौन है?
कौन है तू? अब राजा जनक असमंजस में फंस गए। तो उस समय अष्टावक्र जी ने कहा कि तू जनक कहता तो है, पर तू उस वास्तविकता को अभी भी नहीं समझ रहा। वास्तविकता तो यही है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना आप पहचान। इसी प्रकार माया और अविद्या की संसर्ग के कारण हम उस वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। भले नाम रूप हमारा कुछ भी हो, लेकिन वो जो तत्व है, रूप न रेख न रंग किछु, त्रिगुण ते प्रभिन्न, तिसई बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न। इसलिए जनक मन प्राण बुद्धि इंद्रियों सहित तू समर्पित करके निसंकल्प हो जा, आनंदमय जीवन यापन कर। कहीं तू उस अवस्था में जीवन यापन न कर जिस प्रकार एक वृद्धा ट्रेन में बैठकर जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वृद्धा ने उस गठरी को अपने सिर पर उठा लिया और कहने लगे कि ये गाड़ी बेचारी भार ढोते ढोते थक गई है, इसीलिए इस बोझ को मैं अपने सिर पर उठा। एक विचारवान मनुष्य वहां पर बैठा था। उसने कहा, माता जी इस गठरी का बोझ सिर पर क्यों उठा रखा है? कहा, ट्रेन बेचारी थक गई होगी। तो उस विवेकी मनुष्य ने कहा, माता श्री, चाहे इस गठरी को भले ही तुमने सिर पर उठा रखा है, जब तुम्हारा बोझ इस ट्रेन के ऊपर है तो फिर इस गठरी का बोझ अकारण अपने सिर पर क्यों उठाते हो? इसीलिए अपने मन को पूरा पूरा समर्पित करके उस ब्रह्मानंद में निमग्न हो जा। और ये जो संसार का मिथ्यापन है, शरीर मेरा, इस बात को भूल जा। तत्पश्चात निर्वाण पद की प्राप्ति तू कर सकता है। जब निर्वाण पद का शब्द अष्टावक्र जी ने कहा, फिर राजा जनक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज निर्वाण पद की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, लेकिन इसका लक्षण क्या है? तो उस समय अष्टावक्र जी ने कहा, इसका लक्षण केवल सहज है, सरल है कि हमारे मन में दूसरे व्यक्ति के कटु वचन कहने के बाद भी किसी ने हमारा तिरस्कार किया, अपमान किया, उसने हमारा अपमान किया, कटु वचन कहे, उसके बाद भी अगर हमारे मन में पूर्व जन्मांतरी संस्कारों के प्रभाव जागृत नहीं हुए, जागृत होना तो दूर रहा, हमने उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की है, अर्थात हमारा मन क्या हो गया? निर्विकारी हो गया। निर्विकारी मन ही निर्वाण पद का लक्षण है। और जब निर्वाण पद प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपा पर का मिट गया, आपा पर का मिट गया, मिटी हार और जीत, हार जीत की चिंता खत्म हो गई। सब आत्म कर देखना ते परमेश्वर की प्रीत, अर्थात सब में आत्मदर्शन, भगवत दर्शन, हर में हरि निहार के हर से करो मिलाप, घृणा देश फिर क्यों रहे, क्योंकि सब हैं अपना आप। जब ये महावाक्य अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहे तो राजा जनक उस आत्मानंद में सराबोर हो गए। और वहां पर जितनी भी सभा उपस्थित थी, सब राजा जनक सहित अष्टावक्र जी को चरणों में प्रणाम करने लगे। शीघ्र ही सबने अष्टावक्र जी के चरणों में प्रणाम किया। उस समय सिंहासन से खड़े होकर उन्होंने किसी पिता को प्रणाम किया? अपने पिता को प्रणाम किया। तो जनक जी ने पूछा, प्रभु क्या आपके अष्टांग होने का कोई कारण? तो उस समय अष्टावक्र जी ने कहा, जब मैं माँ के गर्भ में था, पिता वेदों का पाठ सुना रहे थे, मेरी माता को नींद आ गई तो मैंने माँ के गर्भ से कहा, पिताश्री आपका जो वेदों का अध्ययन है ना, वो अशुद्ध है। इतना सुनते ही पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अभी तो माँ के गर्भ में है, अभी से
अभी तू मां के गर्भ में है, अभी से मुझे तू सीख दे रहा है। क्रोध के वेग में आकर अष्टावक्र जी ने, अष्टावक्र के पिताश्री ने माता के पेट पर लात मारी। मैं उस समय गर्भ में था और मैं 8 अंगों से टेढ़ा हो गया। महापुरुष हमें युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा सिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम महापुरुषों के इशारे को नहीं समझते हैं। जीवन में जब तक हमारे जन्म जन्मांती संस्कार नहीं जलेंगे ना, जब तक नहीं जलेंगे और हम ये सोचें कि एकमात्र साधना के द्वारा इन्हें जला सकते हैं, बहुत वासनाओं से ग्रसित जीव जागृत स्वप्न अवस्था में भी न जाने कैसे कैसे विचार स्वप्न से आ जाते हैं। जब कभी कभी हमें गहरी नींद आ जाती है ना, तो हम क्या कहते हैं, आज मैं ऐसा सोया मुझे होश भी ना रही, अर्थात मैं बेहोश होकर सो गया, बेहोश होकर सोया। लेकिन उस बेहोशी की अवस्था में भी क्या वो हमारा आत्मा सोया? वो तो हमारे पूरे शरीर में नस नाड़ियों में सतत रक्त का संचार करता रहा। हम शरीर सोया लेकिन वो हमारी आत्मा नहीं सोया। इसीलिए जागृत स्वप्न सखोपत अवस्था में जब हमारा सतत सिमरन चलता रहे, उस समय हम अपने गुरुदेव के विशेष अनुग्रह की अनुभूति करें। जागृत स्वप्न सखोपत त्वाडी भक्ति न भूले, जागृत स्वप्न कीता मन मेरे ने पक्का है इकरार, सतगुरु जी कीता मन मेरे पक्का है। ताड़िया चरना दिहा दासी सिरजन हार, सतगुरु जी ताड़िया दिया दासी सिरजन हार, सतगुरु जी कर दो भव सागर से बेड़ा मेरा पार, सतगुरु जी कर दो भव सागर से बेड़ा मेरा पार, सतगुरु जी। तो जागृत स्वप्न और सखोपत अवस्था में आपके नाम का जो सिमरन है वो कभी भी हमसे न छूटे। जब निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है तो निर्विकारी मन, निरसंकल्प, निडर स्वप्न से भी मुक्त होकर उस आत्मानंद में सराबोर हो जाता है। बोल श्री सद्गुरुदेव।